दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 10 के आगाज में हलीमा सुल्तान असलहान खतून और चुल्पान कलीनों के काम के सिलसिले में हाली बाजार में मौजूद होती हैं। हलीमा सुल्तान असलहान खतून को कहती है कि आज हमने कलीनों के नमूने हर हाल में तैयार करने हैं। फिर असलहान कहती है अगर हम शाम तक काम करते रहे तो नमूने तैयार हो जाएंगे। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि आज शाम कबीले में जिरगा है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। ये सुनकर चुल्पान खतून कहती है कि हलीमा सुल्तान अगर आप चाहें तो असलहान खतून को अपने साथ लेकर जा सकती हैं। आज रात वहाँ काम जारी रखकर नमूने बना सकती हैं। फिर असलहान चुल्पान को कहती है कि मेरे बाबा को पता नहीं, इसलिए मैं काई कबीले नहीं जा सकती। इस पर चुल्पान कहती है कि मैं उनको बता दूंगी, हमें आज रात ही नमूने तैयार करने हैं, इसलिए तुम्हें हलीमा सुल्तान के साथ जाना चाहिए। नाज़रीन, चुल्पान खतून उराल के मंसूबे के मुताबिक असलहान खतून को हलीमा सुल्तान के साथ भेजना चाहती हैं। फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि आज रात असलहान काई कबीले की मेहमान होंगी। दूसरी जानिब हजरत रियान अर्तुगरुल से कहता है कि अजूर नदी की तह में बहुत ज्यादा सोना है, लेकिन उस सोने को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर अर्तुगरुल कहता है कि उस्ताद हजरत रियान, आपको सोना निकालने के लिए जिन चीजों की जरूरत है बाजार से ले लें और जाकर सोना निकालें। इतने में बमसी खुश नजर आते हुए अर्तुगरुल के पास आकर कहता है कि मैं भाई तुर्गुत को मिलने गया था और तुर्गुत भाई तो काफरों के खिलाफ चाल चल रहे थे। तुर्गुत के मुक्के से मेरा चबड़ा तो टेढ़ा हो गया है, लेकिन देखो तो सही तुर्गुत ने चुपके से मेरे थैले में क्या डाला है। इसके बाद बमसी खत और आला निकाल कर अर्तुगरुल को देता है। इसके बाद वो खत और आला आर्तुग में देखकर कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, ये खुफिया खत है, लेकिन इस आले के साथ इसको हल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर अर्तुगरुल कहता है इस खत के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सिमोन ही बेबतस्मा याया है। दूसरी जानिब हाली बाजार में हलीमा सुल्तान और असलहान खतून उराल के पास आती हैं और असलहान उराल से कहती है कि आज रात में हलीमा सुल्तान की मेहमान बनकर काई कबीले जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर कुछ कलीनों का काम निपटाना है। इस पर उराल कहता है कि असलहान, तुम काई कबीले जा सकती हो और अब काई कबीला भी हमारे खानदान की तरह है। और वहाँ से असलहान और हलीमा सुल्तान के जाने के बाद बातूहान उराल से कहता है कि अगर असलहान भी इस काफले में हुई तो हम क्या करेंगे। तो फिर उराल कहता है कि अगर असलहान भी इस काफले में हुई तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये सुनकर बातूहान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बातूहान असलहान से मोहब्बत करता है और उराल के सामने अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकता। उसी दौरान चुल्पान खतून हजरत रियान को हाली बाजार में देखकर उराल से कहती है कि ये आदमी अभी तक जिंदा है। फिर उराल कहता है कि तुम इस आदमी को कैसे जानती हो। इस पर चुल्पान कहती है कि हजरत रियान सोना निकालने के उस्ताद हैं। जब मेरे बाबा गवर्नर थे तो हजरत रियान ने मेरे बाबा को कहा था कि सोना निकालते हैं, लेकिन मेरे बाबा नहीं माने। ये सुनकर उराल हैरान होकर कहता है कि अर्तुगरुल ने इसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को मुश्किल में डाला था, तो इसका मतलब है कि अर्तुगरुल इसके बारे में जानता था। फिर उराल बातूहान को कहता है कि हजरत रियान क्या खरीद रहा है और क्या बेच रहा है, सब कुछ पता लगाओ। दूसरी जानिब पित्रोस हसन के रूप में काई कबीले में अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर, आपके जानवरों की खालें पसंद आई हैं और हजूर सिमोन से बच के रहें। सिमोन छोटे छोटे एहसान करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि ये काम तो सारे ताजिर करते हैं। फिर पित्रोस कहता है लेकिन सिमोन मुख्तलिफ है, वो अपने शराकतदारों को जगह जगह तबाह करके खत्म कर देता है। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अपने दुश्मनों को दफन कर देता है। दूसरी तरफ चौदार कबीले में अलियार अपने सिपाही कतलोजा से पूछता है कि जिस दिन तुक्तामिश की मौत हुई थी उस दिन कौन कौन सी खवातीन काम पर थीं। इस पर कतलोजा कहता है कि बहुत सी खवातीन थीं, लेकिन सब खवातीन अबोके खातून के मताद थीं। फिर अलियार कहता है कि अबोके खातून कहाँ है। फिर कतलोजा कहता है कि चुल्पान के किसी काम के लिए काफी वक्त से यहाँ से चली गई हैं। फिर अलियार गुस्से से कतलोजा को कहता है कि अबोके खातून को तलाश करना है। फिर कतलोजा कहता है कि वो जहाँ कहीं भी गई है मैं ढूंढ लूंगा। उसी दौरान कतलोजा के जाने के बाद जानदार अलियार के खेमे में आता है। अलियार जानदार से कहता है कि बाबा, आप इस वक्त तशरीफ कैसे लाए हैं। तब जानदार कहता है कि बेटा अलियार, मैं असलहान की शादी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसे अपने से ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहता। काई हमारे पड़ोसी हैं। असलहान काई कबीले की बहू के तौर पर मुनासिब है। काई कबीले में आर्तुग बे तुर्गुत की तरफ से भेजे जाने वाले खत को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आती। इसके बाद परेशान होकर खत रख देते हैं। ये देखकर इसाक आर्तुग बे से इजाजत लेकर वो खत देकर कहता है कि अजू ये लातीनी जबान है। फिर इसाक आला की मदद से खत पढ़कर कहता है कि अबू नकाश अगले महीने आंसू चटान पर उसका दर्द ठीक हो जाएगा।
ये उस जासूस की तरफ से कोड वर्ड है। ये सुनकर आर्तुक भी हैरान होकर इसहाक से कहते हैं, क्या तुम्हें लातीनी जबान आती है? इस पर इसहाक कहता है कि शेख इब्नुल अरबी चाहते थे कि मैं लातीनी जबान सीखूं। वो दिन आ गया जिस पर हमें लातीनी जबान की जरूरत पड़ गई। फिर आर्तुक भी खुशी से कहते हैं कि वाह मेरे शेर वाह, तुमने इस मरदूद खत को हल कर दिया। और अब चलो ये सब अर्तुल साहब को बताते हैं। काई कबीले के मरकजी खेमे में दावत और जिरगा चल रहा होता है। इसके बाद आर्तुक बे अर्तुल को खत दिखाते हुए कहते हैं कि हजूर इसहाक ने उन काफरों की जबान समझ ली है। सूरत हाल हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान के महल में कोई अबू नकाश जासूस है और सिमोन उस जासूस से आंसू चट्टान पर मिलने वाला है। फिर अर्तुल वो खत दुमदार को देकर कहता है कि तुम ये खत वापस तुर्गुत तक पहुंचा दो और दुमरोल को कहो कि आंसू चट्टान पर जाकर थोड़ी देर के लिए नजर रखे और जायजा लेकर आए। फिर अर्तुल आर्तुक बे को कहता है कि दुआन आंसू चट्टान पर जाकर पता लगाएगा कि वो जासूस कौन है। अगर हम उस जासूस का पता ना लगा सके तो फिर हम ना तो सुल्तान की हिफाजत कर सकते हैं और ना ही इन जमीनों की। हाली बाजार के सराय में सिमोन, फिलिप और मारिया मौजूद होते हैं। फिलिप सिमोन से कहता है कि अबू नकाश के मिलने के वक्त सुल्तान का जासूस भी वहाँ आ सकता है, इसीलिए मैं जरूरी इकदाम उठा लूंगा। काई कबीले में असलहान और अलीमा सुल्तान नकोश बना रही होती हैं। उसी वक्त वहाँ अर्तुल आता है और असलहान अर्तुल को कहती है कि हमने सूरज तुलू होने से पहले वापस जाना है, इसलिए मैं जाकर आराम करना चाहती हूँ। फिर अर्तुल कहता है कि असलहान क्या आपका काम वैसे हो गया जैसे आप चाहती थी? इस पर असलहान कहती है कि अलीमा सुल्तान का शुक्रिया, हमारा काम हो चुका है। इसके बाद असलहान खतून एक खेमे में आराम कर रही होती हैं और उसको अर्तुल के ख्यालात आ रहे होते हैं। तो असलहान कहती है कि ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ फरमा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, या अल्लाह उन्हें मेरे दिल से निकाल दे। दूसरी तरफ सिमोन कोनिया से आने वाले जासूस से मिलने के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो वहीं पर तुर्गुत आकर सिमोन से कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। इस पर सिमोन कहता है कि मैं पुराने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। फिर तुर्गुत कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। सिमोन कहता है शुक्रिया तुर्गुत, लेकिन मैं अकेला जाऊँगा। काई कबीले में खवातीन हाली बाजार रवाना होने के लिए तैयारी कर रही होती हैं। उसी वक्त हलीमा सुल्तान, गंदूज और हाइमा खातून भी वहाँ मौजूद होती हैं। तब गंदूज अर्तुल से आकर कहता है कि बाबा, मैं अम्मी जान के साथ बाजार जाना चाहता हूँ। इस पर अर्तुल गंदूज से पूछता है कि क्या तुम्हारा बाजार जाने को बहुत दिल चाह रहा है? तो गंदूज कहता है जी बाबा। फिर अर्तुल कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारी माँ तुम्हारे हवाले है। इसके बाद कई कबीले की खवातीन घोड़ा गाड़ी में बैठकर सिपाहियों की निगरानी में बाजार के लिए रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को अपने आदमियों के साथ जंगल में मौजूद होता है और अपने आदमियों को कहता है कि मुझे हलीमा सुल्तान और असलहान दोनों जिंदा चाहिए। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं आप लोगों से उसका हिसाब लूंगा। अर्तुल अपने करीबी लोगों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। दुमरोल आंसू चट्टान का नक्शा बनाकर अर्तुल से कहता है कि इस चट्टान के इर्द गिर्द हर तरफ जंगल है। फिर आर्तुक भी कहते हैं कि यह खुफिया मुलाकातों के लिए जबरदस्त जगह है। इस पर दुमदार कहता है कि अगर हम अभी रवाना हो जाएं तो हम इन्हें घेरे में ले सकते हैं। ये सुनकर अर्तुल कहता है कि नहीं दुमदार, इस सूरत में हम अच्छी तरह जाल में फंस सकते हैं। कभी ऐसे सुराग में दाखिल नहीं होना चाहिए जिसका हमें पता ना हो कि बाहर कैसे आना है, और हम ऐसे रास्ते से जाएंगे कि जो किसी के वाम गुमान में भी ना हो। फिर अर्तुल कहता है कि हम आंसू चट्टान तक पहुंचने के लिए इस नदी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुश्किल से दो चार हुए तो इसी नदी से वापस आ जाएंगे। इसके बाद अर्तुल सबको अपना मंसूबा बताता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और असलहान खतून दीगर खवातीन के साथ बाजार जा रही होती हैं। तो एक जगह घोड़ा गाड़ी रोककर कुछ देर आराम करती हैं। फिर जैसे ही वहां से रवाना होने के लिए तैयार होती हैं तो फ्रांसिस्को अपने सिपाहियों के साथ सामने आ जाता है। फ्रांसिस्को और उसके सिपाही काई सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। काई सिपाही बड़ी शुजाअत से इन डाकुओं का मुकाबला करते हैं। तब असलहान और हलीमा सुल्तान भी अपनी तलवारें निकाल कर इन डाकुओं का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती हैं। इसी वक्त ताजर हसन गुजरते हुए छुपकर ये सूरत हाल देखने के बाद अर्तुल को बताने चला जाता है। इसके बाद डाकू कसीर तादाद में होने की वजह से वहाँ मौजूद काई सिपाहियों को मार देते हैं। इसी दौरान फ्रांसिस्को का एक सिपाही गंदूज को मारने के लिए तीर छोड़ देता है। तो गुलबानो गंदूज को बचाने के लिए आगे आ जाती हैं। तो वो तीर गुलबानो के बाजू से पार होकर गंदूज को भी लग जाता है। ये देखकर हलीमा सुल्तान गंदूज की तरफ बढ़ती हैं। तो फ्रांसिस्को का एक सिपाही हलीमा सुल्तान के सर पर मारता है तो हलीमा सुल्तान बेहोश हो जाती हैं। फिर फ्रांसिस्को असलहान को भी जरब लगाकर बेहोश कर देता है। फिर फ्रांसिस्को काई खवातीन को कहता है कि सब अपने हथियार डाल दो, वरना सरदार अर्तुल की बीवी समेत तुम सब मरोगे। ये सुनकर काई खवातीन हथियार डाल देती हैं और फ्रांसिस्को के सिपाही असलहान और हलीमा सुल्तान को अगवा करके ले जाते हैं।
इसके बाद अर्तुगरुल जब अपने साथियों समेत आंसू चट्टान की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ताजर हसन अर्तुगरुल से आकर कहता है कि हजूर, काम वाली जगह पर जाते हुए आपकी ख्वातीन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जैसे ही मैंने देखा तो आपको बताने के लिए फौरन चला आया। ये सुनकर अर्तुगरुल गंगूत को कहता है कि फौरन कबीले जाकर सूरत हाल से आगाह करो। फिर अर्तुगरुल बमसी को कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुमने क्या करना है। ये सुनकर बमसी बाकी सिपाहियों को लेकर आंसू चट्टान की तरफ चला जाता है और अर्तुगरुल ताजर हसन के साथ उस हमले वाली जगह के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में तुर्गुत के पास दुंदार आता है तो उसी वक्त तुर्गुत के पास मारिया भी मौजूद होती है। तब तुर्गुत दुंदार से कहता है कि क्या मसला है तुम्हें, कितनी बार बताऊं कि मैं कबीले वापस नहीं जाऊंगा। फिर दुंदार कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे कबीले का सिपाही तुर्गुत अपने कबीले और सरदार से गद्दारी कर चुका है। ये सुनकर तुर्गुत दुंदार का गिरबान पकड़कर कहता है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की। इसी दौरान दुंदार अपना गिरबान छुड़वाने के बहाने तुर्गुत के हाथ पकड़ते वक्त बड़ी होशियारी से खत और आला तुर्गुत के हाथ में दे देता है। फिर कहता है शर्म करो तुर्गुत। इसके बाद दुंदार वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिमोन आंसू चट्टान पर कोनिया से आने वाले जासूस का इंतजार कर रहा होता है और दुआन झाड़ियों में छुप कर देख रहा होता है। उसी दौरान बमसी और सफदर बेड़ियों वाले लिबास पहनकर दुआन के पास आते हैं। दुआन बमसी को कहता है कि अर्तुगरुल भाई कहाँ हैं। फिर बमसी कहता है कि अर्तुगरुल भाई नहीं आए। इतने में एक शख्स बहुत से सिपाहियों के साथ सिमोन के पास आता है और उसने अपना मुंह कपड़े के साथ छुपाया होता है। नाज़रीन, वो शख्स अमीर सादीन कोपेक होता है और कोपेक का सिमोन की तरफ चेहरा होता है। इस वजह से अर्तुगरुल के सिपाही कोपेक का चेहरा नहीं देख पा रहे होते। इस पर बमसी कहता है कि ये मनहूस जासूस कौन है। इसके बाद सादीन कोपेक सिमोन से कहता है कि तमाम सरजमीनों की सरहदें तब्दील होंगी। अगर तुम मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ तो तुम भी इस कारोबार से फायदा उठाओगे। इसी दौरान बमसी दुआन से कहता है कि हमें इस जासूस का चेहरा देखने के लिए दूसरी तरफ वाले पहाड़ पर जाना होगा। ये सुनकर जैसे वो अपने चेहरे छुपा कर वहाँ से उठते हैं, सिमोन के सिपाही फिलिप की क़ियादत में उन्हें घेर लेते हैं। फिर फिलिप कहता है ये है सुल्तान अलाउद्दीन के चूहे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वहाँ पहुँचता है जहाँ डाकू फ्रांसिस्को ने हमला किया होता है। वहाँ एक मौजूद खतून अर्तुगरुल से कहती है कि हजूर हलीमा सुल्तान और असलहान खतून अगवा हो गई हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सके। ये सुनकर अर्तुगरुल परेशानी की हालत में बहुत गमज़दा होता है। फिर अर्तुगरुल की नज़र जब गंदूज पर पड़ती है तो फौरन गंदूज के पास जाता है और अर्तुगरुल समझता है कि गंदूज मर चुका है। तब अर्तुगरुल के सब्र के तमाम बंधन टूट जाते हैं और अर्तुगरुल गंदूज का सर अपनी झोली में रखकर उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और आसमान की तरफ मुंह करके रोते हुए जोर जोर से गंदूज गंदूज पुकारता है। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों के दिल लर्ज जाते हैं।